तो इसकी अलग अलग न्यूमरोलॉजिस्ट की अलग अलग टेक्निक होती है। और यानी जिन टेक्निक का जिनको जैसे जैसे बेनिफिट मिलता है, या जिन टेक्निक के एनालिसिस पे जैसे जैसे लोग नहीं क्या अपने तथ्य को बोलते हैं ना, टटोलते हैं, उस तथ्य को जैसे लोग यूज करते हैं। जैसे जिगर जी ने आपको एक टेक्निक सिखाई कि लड़का कैसा होता है, लड़की कैसे देखना है, तो उनका एक खुद का अध्ययन था, बराबर है, मल्टीपल उन्होंने कुंडली को जाना, उनका अध्ययन था। तो इस तरीके से अलग अलग न्यूमरोलॉजी अपने अपने हिसाब से इस टेक्निक को इजाद करते हैं और ढूंढते रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये एक लाइफ साइंस होता है। और जहां तक आप जानते हो, न्यूमरोलॉजी इस दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंस होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें जो आती है सटीकता से आती है, अगर इसका अभ्यास आपके पास अच्छा रहा और प्रैक्टिस भी आपके पास अच्छी रही तो न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन अगर फ्यूचर में आप करना चाहते हो, किन किन गतिविधियों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि न्यूमरोलॉजी दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंस माना गया है, और इसके आधार पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के बारे में अनेकों ब्लॉग आपको पढ़ने को मिलेंगे, अनेकों एक्टिविटी सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके प्रेडिक्शन के भरोसे या प्रोजेक्शन ईयर का होता है, डेट का होता है, बर्थ नेम से होता है, बर्थ डेट से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी को अगर कुछ प्रेडिक्शन करना है, बराबर, किसी को कुछ प्रेडिक्शन करना होता है, तो वो कैसे प्रेडिक्शन करते हैं उसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले जो डेट होती है, हमारा जो डे होता है, ठीक है, डे होता है, तो हर रूलिंग प्लैनेट का एक डे होता है, हमने जाना है। जैसे जितने भी रूलिंग प्लैनेट होते हैं ना, उनका एक डेट होता है, डे होता है। जैसे संडे का रविवार, ठीक है। तो इस तरीके से उनके यहाँ पे नंबर आपको दिए, ट्यूसडे का मार्स, वेनेसडे का मर्क्यूरी, थर्सडे का जुपिटर, फ्राइडे का वीनस और सैटर्न का एट। इस तरीके से डे होती है। और यहाँ पे हम पहले डिटेल सिग्निफिकेंट पढ़ेंगे डिजिट 1 to 9 के बारे में। जो हम प्रेडिक्शन देते हैं, किसी को सिंगल डिजिट में प्रेडिक्शन देते हैं, तो 1 to 9 का सिग्निफिकेशन हम जानने वाले हैं कि कौन सा डिजिट जो होता है किस क्वालिटी को बताता है, ठीक है। तो जब भी एस्ट्रोलॉजी में जो रूलिंग प्लैनेट 1 आएगा, 1 आना यानी जैसे अभी 6 चल रहा है, ठीक है, तो शुक्र का रूलिंग चल रहा है, तो वैसे ही जिसका रूलिंग प्लैनेट 1 चलेगा, जिसको हम एस्ट्रोलॉजिकल में सूर्य बोलते हैं, तो ये जो ईयर होता है, ये किन किन गतिविधियों को लेके आता है, ये देखिए। ये हमेशा ही आपको हेल्दी फील कराएगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअल वे पे आपको स्ट्रांग रखेगा। अगर कोई पोजीशन होता है, कोई बंदा है जिसका 1 रूलिंग साइंस होता है, तो वो उसको ग्रोन अप करेगा, जॉब में बढ़ोतरी देगा, करियर में बढ़ोतरी देगा। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको क्लास में अच्छे मार्क्स से पास कराएगा, यानी वहां पे भी बढ़ोतरी देगा। कोई ऐसे लोग होते हैं जो पार्टनरशिप करना चाहते हैं, नए बिजनेस को स्टार्टअप करने चाहते हैं, ठीक है, या नए उद्योजक बनने चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो 1 का रूलिंग प्लैनेट होता है वो हेल्प करता है। या उनको रिसोर्स से मिलाएगा, अलग अलग रिसोर्स से उनको मिलाएगा, जैसे उनके दिमाग में आइडिया नहीं होती, तो उस ड्यूरेशन में उनको बहुत अच्छी अच्छी बिजनेस की आइडिया आएगी, स्कीम मिलेगी, इसकी जैसा। अगर ये जब सन का रूलिंग चलेगा, तो अचानक से सडन उनके दिमाग में चेंजेस आएगा, उनकी लाइफ में चेंजेस आएगा, तो 360 डिग्री उनकी लाइफ जो होती है टर्न ऑफ हो जाती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो उनके ऑन थिंकिंग लेवल पे डिपेंड करेगा, किस टाइप की थिंकिंग और किस टाइप की सिचुएशन को उनका दिमाग कैरी करता है, उस पे ये निर्भर करता है। उनका नेटवर्क इंप्रूव होगा। क्यों नेटवर्क इंप्रूव होगा? क्योंकि 1 को हमने कम्युनिकेशन का भी माना है, 1 को हमने क्या किया है, कम्युनिकेशन का भी माना है। तो ये आपके नए कनेक्शन बनाएगा, नए दोस्त बनाएगा, अच्छे अच्छे लोगों में आपकी जान पहचान बनाएगा, अच्छी रिलेशन आपको मेंटेन करेगा। ये जो ईयर रहेगा, जो 1 का ईयर रहेगा, वो क्या करेगा, आपको आपको
जो होता है आपके फियर को कंट्रोल करता है, एंजाइटी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, आपको स्मार्ट बनाने के चक्कर में काम में आएगा, क्योंकि ये ग्रोथ का होता है, ये करियर डेवलपमेंट का होता है, सेल्फ डेवलपमेंट का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। इसलिए कोई अगर अपनी नए नाम से इंडस्ट्री बनाना चाहता है तो उसकी इंडस्ट्री उसके खुद के नाम से अगर वो चलाना चाहता है तो इस ईयर में उसकी इंडस्ट्री उसके नाम से बूम करेगी। ठीक है, उसके नाम से उसकी इंडस्ट्री बूम करेगी। या ये समय में ये चांस होता है कि वो कोई भी क्षेत्र में अपना नेम फेम को बनाए रखे। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये समय उसके लिए अच्छा रहेगा। मार्केटिंग कोई पर्सन होगा या कोई मशीनरी से रिलेटेड काम कर रहा होगा तो उसके लिए भी ये जो ईयर होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है। साथ में वन क्रिएटिविटी, वन ग्रोथ का होता है तो उसके अच्छा ये लोग उस ड्यूरेशन में अच्छे राइटर बनेंगे, पेंटर बनेंगे, मार्केटर अच्छे बनेंगे, कंटेंट राइटर अच्छे बनेंगे, म्यूजिकल बनेंगे, नॉवेलिस्ट अच्छे बनेंगे। और ये जो लक बोलते हैं ना, ये ईयर इनके लिए खासा लकी ईयर होगा। ओवरऑल बोलोगे तो ये ईयर इनके लिए कैसे होगा, नंबर 1 का जो कैलकुलेशन आएगा वो ईयर इनके लिए बड़ा ही लकी टाइप का, लकी मिजाज का ईयर इनके लिए बनेगा। सर जैसे अब फिर 2026 आएगा वही होगा ना फिर 1 का तो? हाँ 1 का नहीं, और भी उसका और भी एक मैं बताता हूँ कैसे उस ईयर को सर फाइंड मगर आउट करते हैं। सर ये मगर 1 नंबर किसी का एनिमी में जाता है या किसी का हो जाता है नहीं, नंबर अपन का पावर की मूलांक का, बात तो करें ना, रूल, अपन ने रूल की बात की, रूलिंग प्लैनेट, उसका रूलिंग प्लैनेट की बात करें अपन। मतलब ये ईयर का ना रूलिंग, हाँ, अभी ईयर के अभी रूलिंग अच्छा 6 प्लैनेट, चल रहा है वैसा 1 का, रूल प्लैनेट बाय सन। हाँ, तो रूल या प्लैनेट बाय पर्सनल ईयर 1। का ये वे बोल रहे हैं आप? हाँ, पर्सनल ईयर का रहेगा। रूल प्लानर में कैसे होता है, जैसे ये आपका खुद का हो। खुद का? ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, या रूलिंग प्लान है। हाँ, नेगेटिव में आते तो इसके अपोजिट ड्रॉबैक्स आपको झेलने पड़ेंगे। अगर वो मतलब हमने ये तो पावर की बात कर रहे हैं। ये तो बर्थ मंथ और ईयर का ऐड करके है ना, ये हाँ, बनता है? बर्थ मंथ और ईयर का ऐड करते हैं, और इसको कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी ठीक है। मतलब ठीक है। भाग्यांक से देखना है फिर? हाँ, भाग्यांश से देखना है। सर ये नंबर 1 यहाँ लिखा है, ये भाग्यांक का है ना? ये नंबर 1 है, नहीं 1 की क्वालिटीज बता रहे हैं, रूलिंग प्लैनेट 1, प्लैनेट की क्वालिटी है ये भाग्यांक का मूल्यांकन नहीं है। ठीक है, ईयर की, planet ईयर, wise ईयर आप ईयर ईयर की। प्रेडिक्शन जान रहे हो, ईयर प्रेडिक्शन ईयर कौन में सा क्या ईयर, होगा उसके साथ? ईयर कौन सी वही साल है। ना। हाँ, कौन से क्या होगा, क्या गतिविधि होगी, उसके बारे में आप जानोगे। हम्म। ड्रॉबैक्स जानना है तो इसके, अगर ये आपके शत्रु में आता है या मिसिंग में रहता है तो इसके ड्रॉबैक्स को अभी आपको सर, झेलना पड़ेगा। अभी ये देखो किसी का 1 आया और 6 चल रहा है अभी 2022, तो तो 1 अभी और 6 का 6। चल रहा है ना, ईयर हाँ 6 का मगर चल रहा है, 1 का नहीं मगर चल रहा है। पर्सनल में 1 आया उसका, तो अभी हाँ हाँ तो अभी ये 1 और 6 तो एनिमी हो गया, तो क्या हाँ, फिर तो वो? ऑलरेडी उसके अपोजिट वो द्विधा मन स्थिति में जिएगा। हाँ एक मतलब बार क्या उसका इफेक्ट मन किसका बोलेगा, आएगा? 1 का अपोजिट हो जाएगा, 6 का अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसमें? 1 का अपोजिट होगा, क्योंकि अच्छा क्या 1 का होता है, अपोजिट। देखो डिपेंड, 6 अगर उसके पास है तो 6 उसके स्ट्रेन में चला जाएगा। ओके। हाँ हाँ। आप जिस घर में रहोगे वो घर आपका पावरफुल रहेगा ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, क्योंकि वो आपका ऑन हाउस होगा। तो अभी जो ये 6 उसका ऑन हाउस हो गया, और सन क्या है, उसका गेस्ट है। सन उसमें आ रहा है, यानी गेस्ट है ना। जैसे सन का स्पेशल हाउस रहेगा और सन के हाउस में सन आएगा तो वो क्या हो गया, भाई भाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल ब्लड इक्वल है। मगर 1 आ गया तो झगड़ा भी होता है ना ऐसा? हाँ, झगड़ा होता है, एनिमी। लेकिन हाँ करियर, बाय करियर अच्छा तो रहता है वो करियर। एक हाँ दूसरे, करियर तो बाय अच्छा करियर रहता अच्छा होता है। है। हाँ हाँ। वो कब जाता है, जब निगेटिव में चला जाए तो। ओके। लेकिन जब तक पॉजिटिव में ये अंक है तो एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, एक सेम एनर्जी से भरे होंगे। सर अब मेरा भाग्यांक 1 है, तो मेरे लिए ये फिर 2022 फिर सही नहीं है मतलब? वैसा तो नहीं, वो ऐसा मूलांक नहीं, प्लस ऐसा नहीं। नहीं, चलो, मूलांक इसमें बहुत आगे की विधियां मैं बताऊंगा, चलो पहले इसको सुन तो लो। ठीक है, बाद में इसके कंक्लूजन को पढ़ते हैं। ठीक है। तो
जिनका एक रूलिंग प्लेनेट आता है और एक का ईयर आता है, तो उसके लाइफ में जो होते हैं ऑब्स्टेकल कम हो जाएंगे, प्रॉब्लम कम आएगी, उसके प्रॉब्लम में गिरावट नजर आएगी। जो उसके लाइफ में पहले बहुत सारे प्रॉब्लम आती थी, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती थी, तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम उनकी वो ईयर में कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। बाद में नंबर दो अगर किसी का रूलिंग प्लैनेट में होता है तो उसको मून बोला जाता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल में उसको चंद्र बोला जाता है, और ये इमेजिनेशन और प्लानिंग को बताता है। तो इस दौरान आपके साथ क्या क्या गतिविधियां हो सकती है, दो क्या अगर अध्याय चलता है तो, दो का प्लैनेट का रूलिंग प्लैनेट चलता है तो ये जो पर्सनालिटी होती है खुद में बढ़ोतरी करना चाहिए, खुद की पर्सनालिटी को बोल्ड करना, अच्छा करना चाहिए। नए फ्रेंड, नए नेटवर्क को बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएंगे। इस ड्यूरेशन में जो भी फ्रेंड आएंगे उनके जीवलग मित्र बोलते हैं ना अपन, बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। ये 2 नंबर जो होता है वरी का भी होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अटेंशन सेंसिटिविटी का होता है, तो इस ड्यूरेशन में इनका जो सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाएगी। ये अपने डिसीजन को अच्छे से ले पाते हैं। इनकी अगर प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते तो प्रॉपर्टी इस ड्यूरेशन में ये ले सकते हैं, या हाउस कोई नया खरीदना चाहते हैं ये क्रिया ये कर सकते हैं। साथ में इनके दिमाग की क्रिएटिविटी बढ़ना जाती है, तो ये क्रिएटिव वर्क ज्यादा करेंगे, क्रिएटिव वर्क की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, नहीं वर्क करेंगे तो उस समय में वो क्रिएटिव कामों के बारे में सोचेंगे, या उस तरफ उनका मन जो होता है ज्यादा लगा रहेगा। ठीक है, ये अच्छे कंटेंट लिखना शुरू करेगा। अगर बुक राइटर बनना है, राइटिंग स्किल में अच्छे पॉइंट को लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू को लिख सकते हैं। इस ड्यूरेशन में इनकी लैंग्वेज डेवलप होती है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से डेवलप होती है, इनकी लिसनिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छे से डेवलप होती है। इनका जो रिलेशनशिप होता है अपने पॉन्स के साथ और मदर के साथ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दो जो हाउस होता है वो मदर का होता है, ध्यान में रखना। और साथ में ये हाउस होता है आपके पार्टनर का। तो इन ड्यूरेशन में आपकी बढ़ोतरी हो गई, या आप कहीं पे पार्टनरशिप भी करते हो तो पार्टनरशिप में भी अच्छे बॉन्डिंग बन सकते हैं, नए बॉन्डिंग अच्छे बन सकते हैं। आप आपकी गोल को अचीव करने के लिए बेटर प्लान इस ईयर, इस नंबर के ड्यूरेशन में कर सकते हो, जब रूलिंग प्लैनेट 2 आएगा, मून का आएगा। ये सब पॉजिटिव ईयर के लिए प्लान हो रहे, निगेटिव के लिए नहीं हो रहे, ध्यान में रखिए। ठीक है, यानी ये अगर आपके पावर में रहेगी तो ही ये चीजें आपके साथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसके अपोजिट तत्वों को बाद में पकड़ लेना, मिसिंग में। ठीक है, या सर, शायद ये ये समझा आपके नहीं ना फ्रेंड कि जैसे नंबर मिसिंग भी होगा कौन आपके से। नंबर में, अगर फ्रेंड में भी आता है तो भी आपको बेनिफिट दे जाएगा। अच्छा, ग्रेड में ठीक है है, अपने को। हाँ अपने ग्रिड में नहीं है, लेकिन वो फ्रेंड में रहेगा आपके, तो भी आपको बेनिफिट दे जाएगा। ओके, अच्छा, ग्रेड में होना चाहिए ये नंबर 3 1 2 3। हाँ ग्रिड में नहीं है, लेकिन आपके बाकी मूलांक और भाग्यांक का फ्रेंड भी रहेगा, तो भी आपको हाँ, थोड़ा बहुत अचीवमेंट देगा। ज्यादा नहीं देगा, लेकिन थोड़ा बहुत अचीवमेंट देगा। अच्छा, अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो 3 का नंबर जो होता है, प्लैनेट जो होता है, ये जुपिटर होता है, जिसको हम गुरु भी बोलते हैं। तो ये जो प्लैनेट होता है नॉलेज, विजडम और मैरिज का और बच्चों का भी देखा जाता है, कभी कभी 3 और 7 देखते हैं। ठीक है, तो मैरिज बच्चे का भी होता है। तो जैसे ये जो बंदे होते हैं, ये वाले लोग होते हैं, अगर अपने कुछ फर्म को अगर फाइनेंशियल गेन करना चाहते तो इस ड्यूरेशन में कर सकते हैं, और उनके मदर थ्रू कर सकते हैं। मदर के नाम से अगर कोई बिजनेस चालू करते तो उसमें भी उनको अच्छा गेन मिलेगा। ये जो लोग होते हैं स्पेशली ग्रोथ करना चाहते हैं, जैसे हमने देखा, देखो फैशन डिजाइनिंग में किसी को आगे बढ़ना है, फैशन में आगे बढ़ना है, म्यूजिक के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे अगर अचीवमेंट चाहते हो तो आपका ये 3 का चलना चाहिए।
तो ये डांस, म्यूजिक, क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग इसमें बहुत अच्छे होते हैं। बातों में और बोलने की कला इनमें ज्यादा डेवलप होती है। ये हमेशा इमोशनली लोगों को टैकल करने की इनकी एबिलिटी यहाँ पे जन्म लेती है। इनका जो प्लैनेट जो होता है जुपिटर होने के कारण ये लोगों के साथ हमेशा ही मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं। तो जल्दी इनका जो नॉलेज होता है वो बढ़ने लगता है। और जैसे हमने जानते हैं कि 3 इगोस्टिक भी होता है और कभी कभी निगेटिव एट्रीब्यूट को कैरी करता है, लेकिन जब 3 का रूलिंग प्लैनेट चलेगा ये इन चीजों से दूर रहेंगे, हाईली फ्रेंडली रहेंगे, लेस टेंशन लेने वाले रहेंगे, मस्तन मोला रहेंगे इस ड्यूरेशन में। हाँ ये जो ईयर होता है उनके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ये नई शुरुआत करना चाहते, नई प्लानिंग करना चाहते तो उसके लिए ये बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन आप देखना कि ये लोग बड़े ह्यूज लेवल में बिजनेस को ना डाले, क्योंकि कभी कभी ये इनको नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकता है। बड़े इसमें नहीं करना है, छोटे मोटे बिजनेस अगर करना है, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए ये ईयर उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो बड़े बिजनेस करना है तो सभी चीजें थोड़ा यानी लिखित जो चीजें होती है इसमें इनको कॉन्शियस होकर काम करना है। खुद में करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी के साथ अगर मिलजुल के इनको बड़ा बिजनेस को स्टार्ट करना है तो बिजनेस से रिलेटेड जो चीजें होती है, एग्रीमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर होते हैं या किसी के साथ डीलिंग करना है, तो इन बातों में थोड़ा इनको केयरफुली होना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर जो होता है वो एक्सपेंसेस भी करवाता है, खर्चा भी करवाता है। तो इस ड्यूरेशन में अगर कोई आपको आते हैं, आपके दिमाग में बड़ी क्रिएटिविटी होती है तो आप ह्यूज लेवल पे वहां पे मनी को लगा सकते हो। तो थोड़ा इस बातों से आपको थोड़ा बचना है, ठीक है। ये अच्छा ईयर माना जाता है कंपनी स्टार्टअप के लिए, लेकिन कंपनी स्टार्टअप के लिए आपको जो ऊपर मैंने जो बातें बताई कि एग्रीमेंट, बाकी के कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनर के बारे में, इनके बारे में कॉन्शियस होकर ही आपको डिसीजन लेना है, तब जाके ये आपको बेनिफिट देगा। ये नए प्रोडक्ट के लॉन्चिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लानिंग के लिए अच्छा होता है, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपके लिए ये ईयर बहुत अच्छा रहेगा। ये आपकी जॉब को प्रमोट करने के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपको नए दोस्त बनाते हुए ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको हानि भी आपके दोस्त इस ड्यूरेशन में दे सकते हैं। सही मायने में नॉलेज का होता है, विजडम का होता है। तो इस समय में आपका नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, विजडम बहुत अच्छा रहेगा, और आप ज्यादा करके प्रैक्टिकली नॉलेज को गेन करोगे। पूरे 3 के ईयर में प्रैक्टिकली नॉलेज को गेन को लगेगा। पहले जैसे आप सीखते थे, अप्लाई करते थे, ठीक है। अब 3 का जो ईयर चलेगा ना, आप अप्लाई करते करते सीखोगे, गिरोगे तो भी सीखोगे, पढ़ोगे तो भी सीखोगे। सीखने वाला ईयर होगा ये आपका। नंबर 4 की बात करते हैं, जिसका रूलिंग प्लैनेट जो होता है राहु होता है। एस्ट्रोलॉजी में इसको नेपच्यून बोला गया है। इस ड्यूरेशन में ये लोग हाईली अलर्ट होते हैं, लॉट ऑफ डिफिकल्टीज को बोलते ना, सक्सेस को पाते हैं लेकिन डिफिकल्टीज को भी इनको फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये हार्डवर्किंग का नंबर होता है। इनको सक्सेस भी इजी वे पे नहीं मिलता है। तो इनको अगर पूरे ड्यूरेशन में खुद को बनाए रखना है तो हार्डवर्किंग इनको स्टे और कूल रहना पड़ेगा इस ड्यूरेशन में, क्योंकि 4 के साथ कभी अच्छा नहीं रहता। हाँ, एक हार्डवर्किंग सक्सेस दे सकता है, मनी दे सकता है, लेकिन इनको मेंटल स्टेबिलिटी कभी नहीं देगा। तो उसके जैसे जैसे ये इनकी मेंटल स्टेबिलिटी में थोड़ा इरिटेशन लेवल इनका बढ़ा सकता है इस ड्यूरेशन में, लेकिन बिजनेस के तौर में इनको अच्छा सक्सेस देगा। लेकिन बाधाएं भी उत्पन्न होनी पड़ेगी इनको, उस अपने करियर को और सक्सेस को अचीव करने के लिए स्ट्रगल का सामना कर सकता है। समटाइम इनको थोड़ा फेलियर आने के बाद अगेन इन्होंने ट्राई किया तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिल सकता है। तो
ये 4 नंबर फाइनेंस का होता है, तो आप डेफिनेटली जानोगे कि इस ईयर में इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, जॉब की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। अगर इन्होंने कहीं पैसिव इनकम का सोचा होगा और पैसिव इनकम के रिलेटेड अगर इन्होंने आगे में लेके रखे होंगे और यहाँ पे अगर वो प्लान करते हैं तो पैसिव इनकम इनका बहुत अच्छा आएगा। इन्वेस्टमेंट इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर, अपार्टमेंट या कुछ जगह खरीदना चाहते हो तो ये ईयर इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये ईयर में अगर ये लोग मैरिज का सोचते तो मैरिज भी कर लेंगे। अगर मैरिज कपल चिल्ड्रन को प्लान करना चाहते हो तो चिल्ड्रन भी प्लान होगा। लेकिन इनको बच्चे भी होने में दिक्कत हो सकती है इस ईयर में। अगर इस ड्यूरेशन में बच्चा प्लान भी होता है तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का होगा, ध्यान में रखना। इरिटेटिंग होगा, माँ बाप की बात कभी नहीं मानेगा, क्योंकि पूरा ईयर में उस पर राहु का प्रभाव रहेगा। राहु कुल काल में वो पैदा होता है तो उसके कारण उसमें इरिटेटिंग, गुस्से वाला, मैनेजमेंट, ये स्किल इसमें हो सकती है। तो थोड़ा कपल को परेशान हो सकती है, माँ बाप को अपने बच्चों से परेशान हो सकती है। लव अफेयर के लिए ये ईयर जो होता है जरा भी अच्छा नहीं होता है। ट्रैवलिंग के लिए, टूर ट्रैवल्स के लिए बहुत अच्छा होगा। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। आप अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करना चाहते हो उसके लिए ये ईयर जो होता है खासा इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में लेके आएगा। नंबर 5 की बात करते हैं। ये प्लैनेट, इसका रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी रहता है, जिसको बुध बोलते हैं हम, ठीक है। तो एनालिटिकल स्किल, लॉजिकल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिल्डअप के लिए ये जो ईयर होता है बहुत अच्छा माना जाता है। तो जैसे इसके नेचर होते हैं इमोशनल, मेंटल बैलेंस को बैलेंसिंग बनाए रखने में ईयर बहुत इतना अच्छा रहता है, तो जिसके कारण इनका फ्रेंड सर्कल और बड़ा हो सकता है। तो बोल सकते हैं इनके लिए ये ईयर जो होते हैं फ्रेंड को लेके आएगा, बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज को लेके आएगा। जैसे बिजनेस टूर ट्रैवल्स इनके इस ड्यूरेशन में ज्यादा बढ़ सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप की इनको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप को ये चुन सकते हैं, लेकिन थोड़ा केयरफुली होकर चुनना। कम्युनिकेशन स्किल जो होती है इनकी इस ड्यूरेशन में डेवलप होती है, इनको पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। ठीक है, लेकिन इनको हमेशा ही लोगों के इमोशन में नहीं जाना है। थोड़े इमोशनल हो जाएंगे इस ड्यूरेशन में, यानी लोग क्या सोचेंगे अपने बारे में, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। इसके चक्कर में ये बहुत सारी गलतियां कर देती है। तो इसलिए कोई भी अगर दोस्तों के साथ कुछ प्रोग्राम शुरू करना चाहते हो, कोई या काम शुरू करना चाहते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि हर डॉक्यूमेंट को आपको केयरफुली पढ़ना है। इमोशन इमोशन की जगह, बिजनेस बिजनेस की जगह, ये इनको रुतबा आपकी चालू करना है, तब जाके बिजनेस में अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अगर ये लोग कुछ एंटरटेनमेंट से लेके जर्नलिज्म से रिलेटेड, फोटो से रिलेटेड अगर कुछ इन सेक्टरों में काम करना चाहते हैं तो ये इनके लिए गुड मनी देता है। ये अच्छे बिजनेस डेवलपमेंट के अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको प्रदान करेगा। सिविल सर्विसेज में अगर कोई स्टूडेंट होता है, जाना चाहता है, तो इसको सक्सेस देने के लिए ये अच्छा ईयर माना जाता है। साथ में ये आपकी इमेजिनेशन और मेमोरी पावर को बढ़ाने में काम आएगा। जैसे सिविल सर्विसेज में किसी को एग्जाम देना है, यानी कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम देना है, तो उसमें 5 का अंक होना चाहिए, ध्यान में रखना। 5 के अंक को आपको बढ़ाना है, 5 के ईयर में वो आना चाहिए।
तब जाके वो एग्जाम सिलेक्शन का उसका होगा 5 में। जैसे प्रेडिक्शन हमने जाना है ना कि ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पास होगा कि नहीं होगा, तो उसका 5। जैसे शायद कल कीर्ति जी ने भी यही किस्सा आपको सुनाया था, 5 वाला, 5 के कैलकुलेशन वाला कल सुनाया था कीर्ति जी ने। ऐसा ही एक एक्सपीरियंस सुनाया था। अवार्ड किसको मिलने वाले थे, तो उन्होंने जज करके कौन से चेयर में कौन से बटे वाले लोग गए, तो उस हिसाब से उन्होंने जजमेंट किया था। ठीक है, तो बात करते हैं अब नंबर 6 की तरफ आते हैं, जो करंट ईयर चल रहा है उसके बारे में बात करके इस ईयर में हम किन किन गतियों की तरफ अट्रैक्ट हो गई, ये वाले जानेंगे। तो सबसे ज्यादा ये जो ईयर होता है बहुत अच्छा रहेगा, साथ में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव ईयर रहेगा। क्यों एक्सपेंसिव रहेगा? क्योंकि ये विनस के रूलिंग में आता है और एक ग्लैमरस लाइफ को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ब्यूटी को आपके तरफ अट्रैक्ट करेगा, वेल मैनेजमेंट को आपके तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस ईयर में ये सभी चीजें हो सकती है। यहाँ पे आपके नए रिलेशन बन सकते हैं, आपकी बीवी के साथ आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ, आपके हस्बैंड के साथ आपके रिलेशनशिप यहाँ पे इंप्रूव होते हैं। कोई बिजनेस करता है पार्टनरशिप में, उनका पहले पार्टनरशिप में फ्रेंड्स पहले अच्छे नहीं होते थे, सपोर्ट नहीं करते, तो अब वो अच्छे से सपोर्ट करने लग जाएंगे। ये अच्छा ईयर माना जाता है रोमांस के लिए, बच्चे को कंसीव करने के लिए। ये ईयर जो होता है सबसे अच्छा ईयर माना जाता है। ये लोग इस ड्यूरेशन में बड़े क्रिएटिव मिजाज होते, क्योंकि ये शो ऑफ ब्यूटी ग्लैमर से भरे होते, तो उसके हिसाब से इनके इंटीरियर डेकोरेशन में अगर ये लोग जाना चाहते हैं, एक्टर में जाना चाहते हैं, म्यूजिक में जाना चाहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल में जाना चाहते हैं, या अदर डिजाइनिंग या अदर कोई भी सेक्टर में, पेंटिंग में, क्रिएटिव वाले काम में जाना चाहते हैं, तो ये लोग वहां पे अच्छे से ग्रोथ करेंगे, खासी ज्वेलरी और परफ्यूम वाले सेक्टर में या डिजाइनिंग सेक्टर में। ये ज्वेलरी और परफ्यूम में अगर कोई काम करना चाहते हैं इस ड्यूरेशन में, तो उनका ग्रोथ होगा। स्टूडेंट अगर जॉब ढूंढ रहे होते तो उनके लिए यहाँ पे जॉब में अच्छी सहायता मिलेगी। ये जो समय होता है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है ब्यूटी चीजों का, प्लेजर वाली चीजों का, एंटरटेनमेंट वाले, एंजॉयमेंट वाले ग्लैमरस वर्ल्ड में कदम रखने का। और इस ड्यूरेशन में इस नंबर वालों को अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस मिल सकते हैं। पूरे साल में उनको सरप्राइजेस को फेस करना पड़ेगा, लेकिन सरप्राइजेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, बाद में नंबर 7 की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इसको नेपच्यून बोला गया है, और ये जो प्लैनेट हम केतु के नाम से जानते हैं, और ये मिस्टीरियस क्रिएशन को देता है, मिस्ट्री को देता है, मिस्ट्री एंड क्रिएशन को लिखता है। तो ये ड्यूरेशन जब भी आपका चलते हैं, तो ये जो भी एस्ट्रोलॉजर होगी, न्यूमरोलॉजर होगी, हीलर होगी, उनके लिए गोल्डन ईयर होगा। ग्राफोलॉजिस्ट होगे, तो ये इनकी ऑकल साइंस में जितनी भी एक्टिविटी होती है उनके लिए ये ईयर बहुत अच्छा नेम फेम देने वाला होता है। जितने भी आपके फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग हुए होंगे, डिस्प्यूट हुए होंगे, या बातों से ओपिनियन से लेके आपकी मतभेद चले होंगे, तो इस ड्यूरेशन में थोड़ा आपका ये जो काम होता है वो कम होगा। जॉब में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आप कमिटमेंट करोगे, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। अगर केतु का ड्यूरेशन आपका चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो कोर्ट केसेस अगर चल रहे होंगे आप पे, तो उसमें आपको सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस ड्यूरेशन में ज्यादा प्रभावित ना हो, अपने स्ट्रेन को ज्यादा काउंट करके हाई रिस्क ना ले। ज्यादा कर्जा ना ले,
कोई भी क्विक डिसीजन लेने के पहले बाकी के एक्सपेक्ट को एक बार चेक कर ले। कभी कभी ये आपको ज्यादा इमोशन में जाके आप आपकी हानि करा सकते हो, उससे बचे रहे। आपको अपने टाइम को, पूरे समय को आध्यात्मिक नॉलेज में, स्पिरिचुअल नॉलेज में लगाना चाहिए, जिससे आपके ब्रेन जो होता है क्लामनेस रहे, आपका सेल्फ एस्टीम बना रहे। और जितने भी हीलिंग ऑकल साइंस से रिलेटेड जो भी स्ट्रीम है, ये आपका नॉलेज बढ़ाने में मदद करेगा। जैसे ऑकल साइंस आ गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, हीलिंग हो गया, रिकी की टेक्निक्स नहीं सीखना हो गया, प्राणिक हीलिंग हो गया, हिप्नोटिज्म हो गया। इस ड्यूरेशन में आप इन फील्डों में अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हो। रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए जो आपके इनर मन को कलाम रखेगा, जिससे आपके डिसीजन अच्छे आएंगे। ये आपकी, ये जो ईयर होता है आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाने वाला ईयर होता है। यानी इस ईयर में जो भी आप चीजों को सोचोगे वो मैनिफेस्ट होने के चांस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वही वाइब्स आएगी जो पूरे होने वाली है, वो वाइब्स नेगेटिव में आएगी जो पूरी नहीं होगी। अगर आप जॉब में बढ़ोतरी करना चाहते हो तो इस ईयर में थोड़ा आपको प्रैक्टिकल बनना होता है, थोड़े इर्द गिर्द में जो चलता है नॉलेज उसको गेन होना होता है, ठीक है, उसको बनाए रखना है, पैशन बनाए रखना है, तो डेफिनेटली आपका जॉब प्रमोशन जो होता है वो हो जाएगा। थोड़ा जो बाहरी वातावरण हो सकता है कभी कभी आपके इनर वर्ल्ड को डिस्टर्ब करे, लेकिन आपको इसलिए ऊपर में मेडिटेशन की आपको हिदायत दी गई है कि आपको मेडिटेशन करना है, खुद को कंसंट्रेट करना है और उसके हिसाब से आपको करना है। लेकिन ये ईयर जो होते हैं ऑकल साइंस के लिए बेहतर ईयर मानेंगे, तो जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, हीलर है, उनके लिए स्पेशल ग्रोथ का ईयर ये होगा। और ऑकल साइंस में ये ज्ञान को बढ़ोतरी करने वाला ईयर होगा। यानी अगर किसी को ऑकल साइंस देखना है कि वो ऑकल साइंस में कब बूम करेगा, तो 7 के ईयर को देख लेना, ठीक है। किसी को मॉडलिंग इसमें अगर करना है तो 6 के ईयर देख लेना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको हिंट मिल रही है कि कौन सा नंबर देखने से कौन से ईयर में कौन सा बंदा किस गतिविधि को करेगा। यानी आपको प्रेडिक्शन करना है कि कौन से लेवल में उभरेगा। लेकिन 2 चीजें वहां पे ध्यान में रखना है, उसका कार्मिक लेसन नंबर, ठीक है, उसका मिसिंग नंबर और उसका एनिमी नंबर, उसकी पिनाकल साइकिल और चैलेंज साइकिल, ये सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सर तो ये ऐसे पढ़ रहे तो 8 पे हेल्थ का भी इफेक्ट आता है ना? हाँ, 8 पे ये मार्क भी होता है। 8 जो होता है ये मार्क का भी ईयर होता है, तो ये घटनाओं को भी भरता है, शनि का ईयर होता है। तो कभी 8 कभी जैसे कभी किसी का ऑफर साइंस एक्सीडेंट में होता मार्क भी है। बोला है, एक्सीडेंट होता है, हाँ मार्क का होता है। तो इसमें थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस रहिए इस ईयर में। पूरे ईयर में आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। लेकिन हर एक को नहीं देगा, ध्यान में रखना, ये उसमें होता है जिसमें मिसिंग होता है या शनि नीच का होता है, हर इसमें नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द मैंने देखा है कि बहुत सारे जन का 8 या 9 में किसी का डेथ भी हो जाता है या फैमिली में डेथ होता है। 8 में होता है, 9 में 8 नहीं में? होता। 8 में होता है, 8 मार्क होता है। ओके। यानी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में 8 बोला जाता है तो मार्क का घर बोला जाता है। उसमें अगर नेगेटिव प्लैनेट कोई आएगा तो करेगा। जिससे अभी 8 का चल रहा है, बराबर है। तो अपने यहाँ पे नेगेटिव प्लैनेट कौन सा है? राहु और केतु। तो 8 में 4 या 7 का प्लैनेट चलेगा तो उस समय में आपको इंजरी हो सकती है, ठीक है। अगर शनि अगर खराब है तो फिर तो पूरा साल आपके लिए, इस साल में टूर ट्रैवलिंग को अवॉइड करना है आपको। पूरे साल में जितना काम घर में बैठ के कर सकते हो या अपने ऑन सिटी में रह के कर सकते हो उतना ही करना, उससे ज्यादा नहीं करना। काम बढ़ता भी होगा तो रुक जाना। चलो बात करते हैं अभी साइंस, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये भी एक ऐतिहासिक समय माना जाता है 8 का, क्योंकि ये साइंस का होता है। ये जज और एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा होता है, जजमेंटल। यानी जैसे किसी की कोर्ट कचहरी चल रही है तो अगर नेगेटिव में है
तो इनका वो स्पेशल प्रयोजन करना है। ये हम क्यों पढ़ते हैं, ईयर के बारे में क्यों पढ़ते हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे में क्यों पढ़ते हैं, इसका कारण यही होता है कि हमारे लाइफ में आने वाली समस्या को हम भाप सके और उसका समाधान कर सके। यानी आपको अगर यहाँ पे कुछ बड़ी आशंकाएं दिखती है तो चिंतित नहीं होना है। चिंतित क्यों? क्योंकि हम पता ही कर रहे हैं ना उसको सॉल्यूशन लाने के लिए, और हमने जाना है कि कार्मिक अकाउंट से हम अगर हमारा अकाउंट सही रखे तो हम इस चीजों को चेंज भी कर सकते हैं। डेस्टिनेशन को चेंज करने की पावर आप में होती है, लेकिन उसको समझना पहले बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो ये जो ईयर होगा आपका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा करेगा, आपकी मेमोरी सिस्टम को इंक्रीज करेगा, लोगों में ऑब्जर्वेशन पावर ये डेवलप करता है, आप में जजमेंटल और सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी को अच्छे से बनाएगा। जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं इनके लिए ये गुड एरिया माना जाता है। सोशल वर्कर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जो लोहे के रिलेटेड काम करना चाहता है, स्टील लोहा मेटल से रिलेटेड कोई काम करना चाहता है, उनके लिए ये ईयर गोल्डन ईयर लेके आएगा, गुड लक को लेके आएगा। लेकिन थोड़ा एक ध्यान रखना है कि ये जो ईयर होता है आपकी लाइफ में सीवियर इंजरी को लेके आ सकता है, एक्सीडेंट को लेके आ सकता है। ठीक है, बॉडी में डैमेज को लेके आ सकता है। तो ये ईयर में थोड़ा आपको कॉन्शियस होना है, प्रिकॉशन लेना है। ज्यादा स्ट्रेस आ सकता है, लोग आपसे वाद विवाद कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में, आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है, जिसका आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको असर नजर आएगा। तो बोलते हैं कि ये जो होता है तो वाटर तत्वों से थोड़े बचे रहिए, लेस वाटर तत्वों का आपको यूज करना है, क्योंकि 8 अर्थ एलिमेंट होता है, और अर्थ एलिमेंट होने के साथ साथ इसका जो अपोजिट एलिमेंट होता है वो वाटर होता है। ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी, इसमें आप वाटर जूस का ज्यादा यूज कर सकते हैं, सॉरी। क्योंकि धरती में जब पानी होता है तो फल फूलनेस आता है, तो इसके लिए आप वाटर की चीजों को ज्यादा यूज कर सकते हो। आप इस ड्यूरेशन में कभी भी अपनी फैमिली से ज्यादा हेल्प की आशंका ना बनाए रखें तो अच्छा है। फ्रेंड्स से, फैमिली से जितना अपने बलबूते पे हो सकता है उतना ही कीजिए। ये ईयर बहुत अच्छा होगा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करियर करना चाहते हो, क्योंकि 8 नंबर रिसर्च का होता है, सेल्फ एनालिसिस का भी होता है, तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ये ईयर बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे आप अपने जैसे कोर्ट कचहरी चले और आपके एनिमी के अगेंस्ट में आपको जीतना है, तो उसके लिए भी ये ईयर बहुत अच्छा ईयर रहता है, क्योंकि ये ईयर जजमेंटल का होता है, सोशल चांस का होता है, तो सोशल एक्टिविटी में भी आपको अच्छा स्थान प्राप्त हो सकता है इस ड्यूरेशन में। ठीक है, बाद में लास्ट ईयर के बारे में बात करेंगे, 9 के अंक के बारे में। ये जो ईयर होता है मार्स का होता है, मंगल का होता है, जिसको हम मंगल भी बोलते हैं। लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, आपके गाइडेंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ ह्यूमन से आप कनेक्टेड हो गए, तो ये ईयर आपका फुल्ली कंपटीशन का ईयर रहेगा, और इसमें सक्सेस भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, यहाँ में नंबर ऑफ कंपटीशन आप अटेंड कर सकते हो और नंबर ऑफ कंपटीशन में आप जीत सकते हो। ठीक है, जैसे जितने भी कंपटीशन हमने देखा ना, सिग्निफिकेशन ऑफ कैसे प्रेडिक्शन हमने देखा था कि किसी कंपटीशन में अगर जीतना है तो आप 9 के नंबर को देख लेना। ठीक है, उसके इसमें 9 का नंबर प्रेजेंट है, और ईयर अगर 9 का होगा तो ड्यूरेशन में वो अच्छे अच्छे सक्सेसफुल कंपटीशन में सक्सेसफुल हो सकता है। ये एक अच्छा समय माना जाता है कि आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। ये अच्छा समय माना जाता है कि आप खुद का ऑर्गेनाइजेशन खुद शुरू कर सकते हो। आप गवर्नमेंट में अगर कोई स्कीम को लेना चाहते हो, उसके लिए भी ये जो होता है ये अच्छा समय माना जाता है। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप देखना कि आपके फ्रेंड से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले,
ठीक है, आपके पार्टनर से आपको डिसअपॉइंटमेंट, डिसएग्रीमेंट मिले, जो भी आपने उनसे बात की होगी, जो भी कुछ किए होगे, तो थोड़ी इसमें असहजता आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन होल ईयर में कंपटीशन जो होता है वो आपके लाइफ में बना रहेगा, और ना कि कंपटीशन बना रहेगा, आपको सक्सेस और नेम फेम भी यही कंपटीशन आपको देगा। इस ड्यूरेशन में आपको सोसाइटी में अच्छा नाम, बड़ा पद भी मिल सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, आपके ईगो को आपको कंट्रोल में रखना है। ये ड्यूरेशन ऐसा होता है कि अगर सभी ग्रह अगर अच्छे में हो, सभी टाइम अगर फेवरेबल होगा, तो ये अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन आपको दे सकता है। जैसे लॉटरी, कि आपने बिजनेस में पैसा डाला होगा, कोई पैसिव इनकम होगी, तो उसमें ह्यूज लेवल का मनी जो ये ईयर आपको प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं इसको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी अपने बर्थ डेट के साथ करंट डेट में इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। कि कैसे आप देखोगे कि ये ईयर में कौन सा मंथ आपके लिए किस उपलब्धियों को लेके आएगा, ये मैं कल के डेट में आपको समझाऊंगा। ठीक है, कल के डेट में मैं इसका कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको, और अपन अलग अलग कैलकुलेशन में इसको टटोलेगी भी। ठीक है सर आप कितने बजे फ्री रहते हैं? मैं फोन करूंगी आपको हॉस्पिटल मैम, से। जिस क्लास के बात कर लेना। कौन सा? 10 बजे का? हाँ मैम, 11 बजे के बाद ना? ठीक है, ठीक है, जब भी अपना क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद कर लेना। चलो, तो ये क्लास यहीं पे रोक देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 10 बजे। थैंक यू सर। ओके।